जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग की है ना। आरजेडी की पसंद जातीय गणना। जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। जातीय गणना पर विपक्ष की मोर्चाबंदी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे। जातीय गणना से मोदी को हरा देंगे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद हो रही है। अलग अलग पड़े विपक्ष को एक अदद मुद्दे की तलाश थी। ऐसे में बिहार में हो रही जातीय गणना से विपक्ष को संजीवनी मिली है। कांग्रेस नेता राहुल ने कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी से जातियों के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग की। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग कर विपक्ष में नई जान फूंकने की कोशिश की। इससे बिहार में महागठबंधन को नई ताकत मिली है। जातीय गणना के बहाने देश में जातीय ध्रुवीकरण कर लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीदों को बल मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जातीय गणना से मोदी को हरा देंगे? जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार जातीय गणना करा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने महागठबंधन को अपना मॉडल पूरे देश के सामने रखने का मौका दे दिया। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 2011 में जातियों के आंकड़े का सार्वजनिक करने की चुनौती दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण पर लगे 50% की लिमिट को भी खत्म करने की चुनौती दी है। तो पहला कदम अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और तीसरा कदम, जो ये 50% का कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए। राहुल गांधी की मांग के बाद बिहार में महागठबंधन को बड़ी ताकत मिली है। जेडीयू और आरजेडी ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग की है ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न करते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया। जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी। आंकड़ों के आधार पर आप आरक्षण की समीक्षा न करें। आबादी, जिसका कल राहुल जी ने भी जिक्र किया, जिसका बिहार में हमारे नेता लालू जी के वक्त से लेकर के लगातार हुआ है कि जिसकी जितनी आबादी होना उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर तय नहीं होगी ना, तो मैच्योर डेमोक्रेसी का हम जो डंका पीट रहे हैं ना, वो डंका ठीक से बजता नहीं है। जातीय गणना पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता खुश हैं तो बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि घोटाले दर घोटाला होते थे। कांग्रेस के सरकार में 14 के पहले हर चीज में घोटाला आपने देखा होगा। ये मंत्री इतना करोड़, ये घोटाला किया, केस भी चला।
आगे जो भी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जो काम किया, अभी लोगों को बेचैनी है, कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है। विकास की बात नहीं करते हैं, आम गरीब जनता के उत्थान कैसे, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अब जातीय ला दिए हैं कि जाति का ये लोग राजनीति करता है। बिहार सरकार द्वारा कराया गया जातीय सर्वेक्षण एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और अब पूरे राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग उठने लगी है। जिस तरह से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने आरोप लगाया कि 2011 में उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, केंद्र सरकार उस जनगणना की रिपोर्ट को जारी करे। जातीय जनगणना की बात इसलिए हो रही है कि जब आप समाज के लिए अलग अलग क्लास का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कोई बता दे, कैसे आप अध्ययन करेंगे समाज का? तो समाज की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। ये मांग चिरपरिचित मांग है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार इस मांग को करते रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के मांग पर ही बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था। जातिगत जनगणना का हमारी पार्टी भी समर्थन करती है, लेकिन जातिगत जनगणना का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य तक ही यह सीमित रहे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग जिस रूप में जातिगत जनगणना को लेकर बातें कर रहे हैं कि मोदी को हराना है इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मुझे लगता है यह उचित नहीं है, यह देश हित में नहीं है। और अब बात